नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित यूट्यूब बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं माधुरी रैना, ये आर्टिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। थैंक यू सो मच। माधुरी जी, आपने काम तो बहुत अच्छे किए हैं पर कुछ हटके किए हुए हैं और इतनी छोटी उम्र में, उसके पीछे क्या कहानी? उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसे है कि वो कहते हैं ना कि जब इंसान कहीं निकलता है ना तो रास्ते में बहुत सारे पत्थर भी मिलते हैं, रेत भी मिलती है, पानी भी मिलता है। अब वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो चुनता क्या है। तो वैसे कुछ मेरे साथ हुआ था कि मुझे मौका तो मिला बट उस मौके पे कुछ धोखे भी मिले। सो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से कुछ खुद स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से आगे मैं किसी को मौका दे सकूँ। बिल्कुल, हर एक चीज़ के पीछे एक स्ट्रगलिंग लाइफ ज़रूर होती है, क्योंकि वो पल होते हैं जो हमने स्ट्रगल किया और एक मुकाम पर पहुंचने के लिए हमें कुछ हासिल किया है जो हमने, तो उसके पीछे आपकी भी एक स्ट्रगलिंग लाइफ होगी, क्योंकि हर आर्टिस्ट की होती है। जी बिल्कुल, मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ कुछ ऐसी थी कि मैं पहला शूट जब करने जा रही थी तब मेरा अपना शूट नहीं था। एक्चुअली मुझे किसी ने हायर किया हुआ था। सो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे इस टाइम पे पहुँच जाइएगा। सो आगे कुछ ये लाइन ही ऐसी है कि जब आप निकलते हैं ना तो 10 लोग सवाल उठाते हैं, 10 लोग कुछ कहते हैं। तो वैसे ही था कुछ कि जिनके साथ उस टाइम कॉन्टैक्ट हुआ उन्होंने भी कुछ बातें ऐसी कही तो मैं नहीं मान सकती थी वो बातें। तो उन्होंने उस टाइम पे ऐसा कहा कि कहते ओके आप पहुंच जाना, तो मैं पहुंच गई। देन उसके बाद वहाँ पता लगा कि वहाँ पे ना कुछ स्टार्टिंग थी, कुछ भी वहाँ पे सेटअप नहीं था वहाँ पे शूट का। तो वहाँ पे मैं 3-4 घंटे खड़ी रही, वेट करती रही। तो मुझे आज भी याद है वो दिन, मेरे मोम मेरे साथ है। बिकॉज जब भी कहीं मैंने जाना हो ना तो मैं अपने मोम को साथ रखती हूँ। बिकॉज आजकल ज़माना ही वैसा है कि आपके साथ कोई ना कोई इंसान होना चाहिए, तो इसलिए मैं मम्मा को साथ रखती थी अपने। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ भी नहीं था, तो थोड़ा सा रोना सा भी आ रहा था कि मतलब पहला शूट है मेरा और इतना ख़राब हो गया सब कुछ। तो मम्मा ने उस दिन मुझे कहा, कहते कि टेंशन मत ले, अगर आज यहाँ पे तुझे रोना पड़ रहा है कल यहाँ पे लोग तेरे लिए रोएंगे और उनको फ़र्क पड़ेगा तेरी प्रेजेंस से। तो बस कुछ इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था स्ट्रगल। क्या एज थी जब ये शुरुआत की? उस टाइम मेरी एज थी 20। ओके जी। तो कितनी देर से आप जो है इस फील्ड में काम मुझे ऐसे तो हो गए हैं 3-4 साल, बट जब से मेरा चेहरा सामने आया तो 2 साल हो गए हैं मुझे। 2 साल जी। स्पोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि माधुरी, हर एक व्यक्ति को स्पोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। जिस तरह से आपने बताया भी है कि आपकी मदर आपके साथ रहती है, तो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए किसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा रही? मेरे को इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए मेरी फैमिली की सपोर्ट थी सबसे ज़्यादा। मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने हमेशा सपोर्ट किया, चाहे किसी ने जो मर्ज़ी कहा हो, बट उन्होंने कभी मुझे पीछे नहीं हटने दिया। मैं एक टाइम पे इतनी डिप्रेस हो गई थी कुछ लोगों की वजह से, बिकॉज ना लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। जब आप आगे जाते हैं, अगर आपका मुकाम अच्छा है तो लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो सोचते हैं कि हम कैसे इनको पीछे हटाएं, हम ऐसा क्या करें कि अगले की हिम्मत टूट जाए। तो इसलिए मतलब मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं मम्मा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि टूट गई थी वहाँ पे मैं पूरी। मैं 3 महीने हॉस्पिटल भी रही उस वजह से। सो मम्मा ने कहा, मम्मा कहते हैं नहीं, अगर अब इस लाइन में पैर रखा है ना, जब तक कामयाब नहीं होती, कुछ बनती नहीं ना, तब तक पीछे मत हटना। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे ब्रदर्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब दुनिया की परवाह करने के लिए वो तो कहते हैं कि मत करो, क्योंकि दुनिया तो किसी को खाना भी ना खाने दे। तो इसलिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो इस फील्ड में मतलब अभी तक आप जब काम कर रहे हैं तो आपके कुछ प्रोडक्शन हाउस भी हुआ बनाया होगा, क्योंकि आपने इतनी देर में इतना जल्दी काम किया, क्योंकि अभी तक नए नए प्रोडक्शन हाउस तो सेटअप हो चुके हैं। तो आपने भी कोई अपना प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया? जी, जब मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया था मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस से ही स्टार्ट किया था। तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के ऑफर्स कैसे हैं। बिकॉज यहाँ पे कुछ इस तरीके के लोग हैं, वो कहते हैं कि हाँ अगर आपको कुछ चाहिए सो आपको हमें भी कुछ यहाँ पे, मतलब हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है उसमें। सो अब हम इतने बच्चे नहीं है कि हमें समझ रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। सो इसलिए मैंने स्टार्टिंग की जब की थी तो अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस से की थी, जिसका नाम है एम्मा रिकॉर्ड्स। सो आज चाहे उस पर 3 या 4 सॉन्ग्स किए हैं, बट इतना है उस में मैंने मौका सबको दिया। अभी तक मुझे नहीं लगता कि जम्मू में कोई लड़की खुद का प्रोडक्शन हाउस चला के काम कर रही है और लोगों को मौका दे रही है एज ए प्रोड्यूसर। सो मैंने ये किया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, जो मेरे साथ किसी ने किया है, अगर मुझे कोई कहीं पे खज्जल कर रहा है तो मैं वो किसी और के साथ ना होने दूँ, इसीलिए। तो अभी तक टोटल कितने सॉन्ग्स आप कर चुके हैं? अभी तक मैं 20+ सॉन्ग कर चुकी हूँ।
तो एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस उसका जो मतलब पहला कैसा रिस्पांस था? पब्लिक रिस्पांस भी रहा होगा उस पर। हाँ, पहला रिस्पॉन्स तो मेरा ऐसा था कि उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि हाँ मैं कर तो रही हूँ। कुछ लोगों ने कहा आपकी हाइट कम है, कुछ लोगों ने कहा नहीं आपका थोड़ा वेट भी ज़्यादा है, ऐसा है ये, मतलब बहुत सारी रीजंस होते हैं लोगों के आपको पीछे करने के लिए। बिल्कुल। सो उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी तोड़ने की कोशिश की, बट मेरे मॉम ने कहा था, कहते कि नहीं, कहते खुद में हिम्मत रखना, बाकी दुनिया जो भी कहती है ना फ़र्क मत डालना खुद में ना। सो मुझे एक्सपीरियंस ऐसा मिला कि कुछ बहुत अच्छे लोग भी मिले, कुछ बहुत बुरे भी मिले, कुछ सपोर्टर भी थे, कुछ हेटर्स भी थे, तो ऐसे बस कारवां चलता रहा। माधुरी, मुझे जिस तरह से पता है कि आप एक्टिंग भी करते हैं, जी। तो मैं चाहूँगी कि आपके कोई फेवरेट डायलॉग होंगे ही और मेरे व्यूअर्स के साथ आप ज़रूर शेयर करें। जी बिल्कुल। जैसे आप सबको बताती हूँ, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। अगर माँ किसी के साथ खड़ी हो जाए ना, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो उस इंसान को हरा पाए। ये मेरा फर्स्ट डायलॉग है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि मेरा खुद का है। और सेकंड ये है कि वो एक औरत है, बिकॉज आजकल जैसे सब देख रहे हैं कि इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं गर्ल्स के ऊपर। मैं बताना चाहती हूँ, अगर औरत चाहे ना कब मेहरबान हो जाए और कब मजाक बना दे, ये कोई भी नहीं जानता। वेरी नाइस, वेरी Thank नाइस, you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इसके साथ साथ और क्या क्या करते हैं? इसके साथ साथ अभी मुझे सिंगिंग का काफ़ी शौक था, बट अभी मैंने सीखा नहीं। आगे मैं ऐसे स्टोरी राइटर हूँ, मैं स्टोरी राइटिंग करती हूँ, अपने सॉन्ग्स वगैरह की स्टोरी मैं खुद लिखती हूँ। और साथ में मैं लिरिक्स भी लिखती हूँ, सॉन्ग्स वगैरह अभी रिसेंटली मैंने लिखे थे तो रिकॉर्ड हो चुका है, तो जल्दी 1-2 मंथ्स में सॉन्ग आ जाएगा। कोई एक आधा लिरिक्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? तेरे लिए झूठ है मेरा सच, तेरे लिए छड्डिया सब कुछ, तू मेरे कमले रब तो पुछ मेरी की मजबूरी है। बस इतना ही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत, हमने वैसे पहले पूछ लिया, अभी रिकॉर्ड हो रहा है मुझे लग रहा है, और हमने आपका पहले। हाँ जी, तभी मैंने भी जस्ट आपको आधी ही लाइन सुनाएंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बात सही है, सस्पेंस रखना भी कोई चीज़ बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। अगर आप अभी सुना दोगे तो बाद में तो व्यूअर सुनेंगे ही नहीं। जी। बिल्कुल। अपकमिंग प्लान्स क्या हैं आपके? अपकमिंग प्लान्स है मेरे, अभी रिसेंटली हमारा शूट डन हुआ है, जो कि हमने दिल्ली और जम्मू दोनों जगह किया था, बॉलीवुड सिंगर शंकर सहानी जी के साथ। अच्छा। जल्दी सॉन्ग आ रहा है हमारा। आप सबसे उम्मीद रहेगी आप अच्छा रिस्पॉन्स दें और सपोर्ट भी करें, क्योंकि हमारा MH1 से सॉन्ग आ रहा है। जल्दी आ रहा है, और जम्मू के काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस डाली गई हैं बीच में। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आगे भी हम मेहनत करें, आप सब सपोर्ट करते रहें। आपके जो सॉन्ग्स हैं वो किस जगह पर लोग सुन सकते हैं? मेरे सॉन्ग्स आप मैक्सिमम तो MR रिकॉर्ड्स अगर करेंगे यूट्यूब चैनल तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आप माधुरी रैना जम्मू सर्च करेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको वहाँ पे भी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और इट्स मी माधुरी 5 माई इंस्टाग्राम ID है। वहाँ पे मेरे सारे लिंक्स वगैरह होते हैं, तो आप चाहे वहाँ से भी देख सकते हैं। माधुरी, किस किस लैंग्वेज में जो है आपने सॉन्ग्स किए अभी तक? मैंने अभी तक डोगरी में, पंजाबी में, हिंदी में। तो प्यार तो काफ़ी मिला, आज प्यार मिला है तभी मैं शायद यहाँ तक भी हूँ, नहीं तो मुझे नहीं लगता अगर लोग पसंद ना करें, लोग हमें प्यार ना दें तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही हमें बनाने वाले हैं और हमें उतारने वाले हैं। माधुरी, क्या लगता है जम्मू में लोगों जो मतलब आर्टिस्ट हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म की कमी है? जी बिल्कुल। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है पर वो आगे नहीं बढ़ पाते। जी पता है बात क्या होती है, मैंने आपको कहा ना वही कि आगे बढ़ने देगा कोई तो इंसान बढ़ेगा ना। तो आर्टिस्ट में बहुत टैलेंट है, बच्चे कुछ आगे आना भी चाहते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या है, वो आगे क्यों नहीं आ पाते। जैसे कि समझो ये मेरा प्रोडक्शन हाउस है, बच्चे को मैंने कह दिया आप आ जाना, सबके सामने ओपनली बोल दिया। जब वो बच्चा आता है फिर उससे कहा जाता है हाँ आपके 50,000 लगेंगे, चाहे वो काम 10,000 में भी होता होगा ना, उसको बोला जाता है आपके 50,000 लगेंगे तो आप आ जाइएगा, ऐसे कह लीजिएगा। जिस बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत है वो बेचारा 50,000 कहाँ से लाएगा, जिसके खुद के घर का खर्चा ही 20,000 होगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, ये चीज़ें वो इंसान समझ सकता है जिसने खुद स्ट्रगल किया और खुद उस लाइन से निकला। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हाँ किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं 70% करने को रेडी हूँ, बट 30% उनका खुद का एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद मेहनत नहीं करते ना तब तक हमें पता नहीं लगता कि हमने क्या अचीव करना है और हमने क्या अचीव किया है। मतलब कहने का मतलब वही आता है, पकी पकाई रोटी कोई भी खा ले तो वो मतलब आराम से खाई जाती है, जब बना के खाना पड़ती है तब पता चलता है। बिल्कुल। तो मेहनत दोनों तरफ से होती है। ठीक है, ये 70% आपको हेल्प कर सकते हैं, पर 30% जो है वो आपकी अपनी भी है,
क्योंकि हर एक चीज़ किसी के ऊपर भी बोझ नहीं डालनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो आपको अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने को मौका दे रहे हैं, और 70%, आजकल तो कोई 5% भी नहीं देता है, 70% बहुत बड़ा एक परसेंटेज होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे मीडिया पर्सन नहीं है, कुछ अलग न्यूज़ चैनल्स हैं वो, सो मेरी एक मीटिंग हुई थी एक जगह पे, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह रखवाई गई थी मेरे ही सॉन्ग की। तो वहाँ पे मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी। वो 18 ईयर्स से स्ट्रगल कर रहे हैं, 18 ईयर्स काफ़ी होते हैं स्ट्रगलिंग के लिए। सो उन्होंने वहाँ पे मुझे देखा, उनको लगा कि हाँ ये मौका दे सकते हैं, उन्होंने मुझसे बात की। तो आज उनका सॉन्ग मेरे ही चैनल पे है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाते जाते मैसेज लेने से पहले भूल गई, अचीवमेंट्स होती हैं। माधुरी, आपने भी इतनी देर में कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर किया होगा, और मुझे पता है कि बहुत कुछ किया, पर मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स को आप बताएं, मुझे तो पता ही है। जी बिल्कुल। मैंने सबसे पहले राइजिंग स्टार ऑफ जम्मू का अवार्ड लिया था, जो कि मुझे मेयर ने अवार्डेड किया था। सो उसके बाद स्टार ऑफ जम्मू का, वो एक NGO थी, वहाँ से मिला था। देन उसके बाद काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलते हैं कि इनारा इवेंट से अवार्ड मुझे मिला है बेस्ट स्टोरी राइटर का। सो काफ़ी सारे मतलब हमें अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले। मेरे टीममेट्स हैं और भी हैं, MR प्रोडक्शन, MR रिकॉर्ड्स, इस दोनों के मतलब आगे हम MR प्रोडक्शन करने वाले हैं, बिकॉज रिकॉर्ड्स को थोड़ा मैं आगे लेना चाहती हूँ, दैट्स वाई। तो हमारी पूरी टीम है, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, हम सब ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही जैसे अभी तक सब सपोर्ट करते रहे हैं ना, ऐसे आगे भी सब करते रहें, बिकॉज अचीवमेंट्स तब मिलती है इंसान को जब वो सबको एक साथ लेके चलता है। अकेले अगर इंसान चाहे बोले ना कि हाँ बस एक मैं ही अकेला आगे बढ़ूँ और बाकी सब पीछे हट जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको जेलिस को पीछे रख के सबको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ता है, तभी कहीं दुनिया आपके साथ जब चलेगी तो तब पता लगेगा आपके अचीवमेंट्स क्या। घर पे आपके अवार्ड देखने कोई नहीं आएगा, ये ज़रूर देखेंगे आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं आपके साथ चलने वाले। बिल्कुल, मतलब वही अचीवमेंट्स होती हैं। आपका सपोर्ट कितना है, आपको लोग कितना जान रहे हैं और आपका साथ कितना दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहूँगी कि माधुरी जी जाते जाते अंत में एक मैसेज दे दें, क्योंकि अभी भी आपसे बातचीत करके आपको अलविदा देने का दिल नहीं करता है, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ें आपसे भी सुनने को मिली हैं। तो एक मैसेज हो जाए छोटा सा हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, आप सब व्यूअर्स के लिए एक ही मैसेज है कि सबसे पहले तो अपने मम्मा पापा की इज़्ज़त कीजिए, बिकॉज आजकल जनरेशन ही वैसी है कि लोग बोलते हैं हाँ अब हम बहुत कूल है। अगर वो अपने मम्मा पापा को थोड़ी तमीज़ से नहीं भी बुलाते तो उनका ये होता है कि हाँ हम बहुत कूल है तो हम ऐसे बुला लेते हैं। सो अपने मम्मा पापा की इज़्ज़त कीजिए, बिकॉज जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है ना, तो उनसे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं है, क्योंकि भगवान आपको साथ कहीं नहीं दिखेगा, अपने मम्मा पापा में ही दिखेगा। और नशों से दूर रहिए, बिकॉज आज की लाइफ बर्बाद हो रही है इस वजह से। कुछ लोग ब्रेकअप से हो जाते हैं कि हाँ हमारा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, फेलियर हो गया, हम एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। सो ज़िंदगी में ये बात याद रखिए, अगर आपका एक दरवाज़ा बंद होता है ना तो 100 दरवाजे खुलते हैं आगे। तो ये कभी मत सोचना कि आज हम हार गए तो हम थक के घर बैठ जाएं। मैं बहुत बार हारी और बहुत बार खड़ी हुई, तो ऐसे अगर आपको चाहिए कि हाँ आप आगे लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के हमारे टॉक शो में बनने लिए। आपने माधुरी को सुन ही लिया, आपके पास एग्जाम्पल भी आ गया है कि बहुत बारी उठी, गिरी, फिर उठ गई, क्योंकि कुछ करने का था, मतलब आगे बढ़ने का था, और मेहनत पीछे नहीं, मेहनत किए बिना नहीं रहे, मेहनत करते रहे, और आज जो मेहनत है वो रंग भी लाई है। और मैं चाहती हूँ कि माधुरी ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे और अपने देश का भी नाम रोशन करते रहे। तो ऐसे ही आप ऊंचाइयों को छूते रहो, हमारा यही आपसे कहना है। तो ऐसे होने टॉक शो के लिए बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।